आज का ऐसा धांसू बिजनेस बताएंगे कि आप एक दिन में 1,000 से कम नहीं कमाएंगे, 1,000 रुपये से कम नहीं कमाएंगे। और कहीं आपको नौकरी करने की ज़रूरत नहीं, ना तो दुकान खोलने की ज़रूरत है, ना तो किसी के वहाँ आपको हाथ पैर जोड़ना है कि मुझे पैसे दे दो तो हम अपना काम स्टार्ट करें। सिर्फ आप अपने ही गांव में रह के, अपने क्षेत्र में रह के आप ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जहां से आप 400 से 500 रुपये आराम से रोज़ कमा सकते हैं। सिर्फ आपको 5 घंटा वहां पे ड्यूटी करना है और वहां पे काम भी ज़्यादा नहीं होगा। आज के बिजनेस में ऐसा हम आइडिया, धांसू ऐसा आइडिया बताएंगे। तो आपको कहीं जाना नहीं है, पूरा वीडियो देखना है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे 5,000 रुपये आपसे अपने जेब से लगाना है, सिर्फ 5,000 रुपये। 5,000 कहाँ लगेंगे वो भी हम बताएंगे, और टोटल 5,000 रुपये लगाना है और कुछ नहीं, ठीक है। हो सकता है उसमें से 5,000 में बच भी जाए, 1,000 1,500 रुपये बच जाए, 3,000 रुपये लगे, 4,000 रुपये लगे। और 5,000 हमने बता दिया है, वर बजट इसलिए बता दिया कि हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ जाए। 1,000 रुपये आप रख लेंगे, तभी भी आपका कभी फंसा काम वो भी आपका चल जाएगा। तो आज का बिज़नेस के बारे में हम बता दें कि आपको उसमें कम से कम मिनिमम से मिनिमम 8वां पास होना चाहिए, और आप अपने गांव से ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। 8वां पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखिए 8वां पास नहीं होंगे तो कभी कोई काम आया और आप नहीं समझ पाए, कोई पेपर आपको 1 आ गया, उसका आपने 2 कर दिए, तभी भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप पढ़े लिखे होंगे तो उस चीज़ को, उस पेपर को समझ के अच्छे से जब आप काम करके कस्टमर को देंगे तो कस्टमर आपके ऊपर विश्वास बना के रखेगा कि हाँ ये एकदम सही बात बता रहे हैं। और पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है भाई कि अगर आप कहीं भी कोई नॉर्मल स्कूल से आपने पढ़ा है तभी भी आपका काम हो जाएगा इतनी पढ़ाई में। अगर आप एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं तभी भी आप वो काम कर सकते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड मोबाइल चलाना वो काम करना एक ही जैसा है। ज़्यादा सा आपको उससे सीखने के लिए 10 मिनट देना होगा, आप सीख जाएंगे। तो ये काम कौन सा है, काम भाई ये है फोटोकॉपी का। अब ये इतना सुन के भाग मत जाना, क्योंकि ऐसा हम आइडिया बताएंगे कि आप लोग अगर नहीं सोचे होंगे, देखे होंगे, हर जगह गए होंगे, अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड कुछ भी अगर फ़ोटोकॉपी कराने जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि वहाँ पे फ़ोटोकॉपी वो लोग करके देते हैं। अब इसमें बचता कितना, चलिए पहले हम वो बता देते हैं। देखिए आपको कैसे करना है, आप कहाँ करेंगे, आपको कस्टमर कैसे मिलेगा, उसके बारे में भी हम बताएंगे। क्योंकि मेरा एक दोस्त है, पहले वो जब ये काम करने वाला था, शुरू में स्टार्ट किया था, तो हम ही खुद उससे कहा यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप ये काम मत करना। उसके बाद में जब आज उसका बिजनेस अच्छा चलने लगा, आप हमारे सामने 1,000 2,000 रुपये एक दिन में 2-2 हज़ार रुपये कमाता है ना, तो यही होता है यार, काश हम कर लेते। अब उस जगह पे किसी और ने, अब दोस्त ने हमारे उस जगह पे कर लिया, तो हमको अब उस ऐसी जगह नहीं मिलेगी। तो हमको यार अब वो बिज़नेस स्टार्ट भी हम नहीं कर सकते, हम दूसरा बिज़नेस कोई देख रहे हैं। तो आप भी अभी अगर शुरू में वो बिज़नेस स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपको बहुत आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे कोई दुकान नहीं होगा, कस्टमर जितने होंगे वो सारे आपके बंद जाएंगे, धीरे धीरे आप बढ़ा भी सकते हैं। तो फोटोकॉपी के काम में कितना फ़ायदा है, कितना आपको पैसा उसमें लगाना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलिए, अगर आप फोटोकॉपी का काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका पेपर, जो पेपर होता है आपका, वो आपका पेपर 25 पैसे का एक पेपर पड़ता है। 30 पैसे की इसमें इंक लगती है, और 30 पैसे की जब इंक लगती है तो आपका टोटल हो गया 65 रुपये के आसपास में आपका बैठेगा खर्चा इसमें। और आप 2 रुपये फ़ोटोकॉपी लेंगे तो 1 रुपये 40 पैसे या 35 पैसे आपके बचेंगे हर फ़ोटोकॉपी पे, अगर 2 रुपये ले रहे हैं। अब अगर एक दिन में 300 फ़ोटोकॉपी रोज़ कर रहे हैं आप, तो मान के चलो 300-600 रुपये का हो गया। 600 रुपये में आप अगर 200 रुपये का खर्चा निकाल देंगे ना, तभी भी आपका 400 रुपये आराम से उसमें बच जाएगा। अब ये फ़ोटोकॉपी आपको कैसे काम करना है, कहाँ जाना है, तो आप देखिए हमारा दोस्त जो था वो इंटर कॉलेज के पास में जाके पहले एक फ़ोटोकॉपी की मशीन ली, सिर्फ 2500 रुपये की मशीन ली। 2500 रुपये की मशीन में थोड़ी सी गड़बड़ी से उसमें 200-300 रुपये और लगवा दिए, 2800 की वो मशीन हो गई। उसमें 3 या 200 रुपये की इंक आती है, वो इंक भरा दिया, ठीक है, कार्टिस बोलते हैं उसको, तो वो इंक भरा दिया। अब वो फ़ोटोकॉपी की मशीन ले जाके एक गुमटी की तरीके से, मतलब स्कूल के, कॉलेज के किनारे बहुत
जहाँ कॉलेज नया नया स्टार्ट होता है या पुराना होता है, आसपास में देखिए जहाँ पे मार्केट से थोड़ा सा दूर होता है वहाँ पे एक आधी दुकानें बनी होंगी, नहीं बनी होंगी तो आपको टीन का एक सेट बना के और वहाँ पे रख लेना है। टीम का सेटअप बना के जब वहाँ पे रखेंगे तो आपके पास जो कॉलेज, बड़े कॉलेज वाले होते हैं, जैसे कि जो जिसमें इंटर, हाई स्कूल, ऐसे बीए की पढ़ाई होती है, वहाँ पे लोग जब फ़ोटो कापी कराने आते हैं तो एक दो फ़ोटो कापी नहीं कराते वहाँ पे 200 300 वहाँ पे पूरी पूरी पीडीएफ निकाली जाती हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे आप पीडीएफ जब निकलवाने आते हैं 200 250 300 कभी कभी 1000 फ़ोटोकॉपी आपको करने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो करता है। तो जब 1000 फ़ोटोकॉपी करता है ना तो 2000 रुपये मिल जाते हैं। तो हम सोचते हैं कि काश आज हम भी यहाँ पे कभी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप वहाँ कॉलेज के पास में अगर आसपास में वहाँ की दुकान बनी है जो थोड़ा सा शहर के बाहर हो, ठीक है, जो कॉलेज थोड़ा सा शहर के बाहर हो, वहाँ पे आपको रख लेना फ़ोटोकॉपी की। उसी में फ़ोटोकॉपी जो होगी मशीन वो 2700 रुपये की हो गई। उसके बाद में जो उसके कागज़ हैं वो 250 रुपये के आते हैं। 250 रुपये में आपको 500 कागज़ मिलते हैं। और इसमें पेपर भी कई प्रकार के आते हैं, आप वो देख लेना कौन सा रखना चाहते हैं। तो अगर इस प्रकार से आप वो 250 रुपये का टोटल आपका इसमें 300 का खर्चा हो गया। लाइट बिल आप उसी स्कूल वाले कनेक्शन से कह सकते हैं कि भाई साहब अगर मुझे लाइट यहाँ पे मिल जाए फ़ोटोकॉपी चलाने के लिए तो आप जो 100-200 रुपये लेना चाहें तो हम आपका बिल दे दिया करेंगे। तो स्कूल वाले क्या होते हैं, वो अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थी को ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी और ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ कोई दिक्कत ना हो वहीं पे प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो वो लोग दे देंगे लाइट। अगर नहीं देते हैं तो आपको एक पैनल ले लेना है, सिर्फ आपको 100 वाट का पैनल ले लेना है और एक बैटरी ले लेना है। उसके साथ में आप वहाँ पे दोनों वो मशीन चला सकते हैं, कन्वर्टर से आप वो मशीन चला सकते हैं। इस प्रकार से आप वहाँ पे मान के चलो 1000 रुपये का आपका 2000 का पैनल हो गया और बैटरी हो गई आपके पास और कन्वर्टर हो गया। तो इसमें 4-5 हज़ार रुपये आराम से चला जाएगा। तो टोटल आपका 5000 रुपये जब लगा देंगे तो यहाँ पे आप ये काम फ़ोटोकॉपी का जो काम होगा वहाँ पे आपके पास आने लगेगा। अब धीरे धीरे आप इसमें जनसेवा केंद्र वाला भी बढ़ा सकते हैं। धीरे धीरे आप सीखते रहना तो जनसेवा केंद्र वाला बढ़ा सकते हैं। उसी में आपको पेन भी रख लेना है, रजिस्टर भी रख लेना है। इन फ्यूचर जो लोग आए तो पेन तो सभी के यूज का है। पेन तो कहेगा, कोई भी कहेगा लाओ अच्छा ले लेते हैं पेन, तो पेन लेके वो चले जाएंगे। और रजिस्टर है रफ वाला, तो वो 30 से 40 रुपये का आता है, तो आपको 50 से 60 रुपये का बेच देना है। तो इस प्रकार से उसमें रजिस्टर भी रख लेना है। और मेन काम आपका फ़ोटोकॉपी वाला, तो धीरे धीरे इसमें आप और बढ़ा सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि आप जितना आप बढ़ाते जाएंगे उतना आपका काम और आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। इस प्रकार से ये काम होता है। तो ये काम बहुत अच्छा है। आपके आसपास में जो कॉलेज हो थोड़ा सा शहर के बाहर, वहाँ पे खोल दो। और ये फ़ोटोकॉपी का काम 12 मास चलता है, कभी भी ये बंद नहीं होता है, 12 मास ये चलने वाला है। और 1000 से 1200 रुपये का तो अब रोज़ कमा के लाएंगे, इतना तो मेरा वादा है बस, और कहीं नहीं। देखो इसी प्रकार से छोटे छोटे काम जब हम लोग करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर सोचे कि एकदम से कोई हम बड़ा काम करें तो बड़ा काम अगर हम करेंगे भी, पैसा लगा देंगे, तभी भी वो फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। तो मुझे छोटे काम से पहले तजुर्बा लेना पड़ेगा, उसके बाद में हम बड़ा काम कर सकते हैं। तो 4 से 5 हज़ार रुपये लगा के और काम आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आप चाहें तो आप अपने गांव में रख सकते हैं ये मशीन। गांव में रख के बहुत सारे गांव वाले आपके यहाँ कराने आएंगे, बहुत सारे। तो यहाँ गांव में तो आप 100-200 रुपये बहुत आसानी से आप कमा सकते हैं, क्योंकि हमारे गांव में 1-2 लोग करते हैं। गांव के थोड़ा सा उस साइड में रहते हैं, वो लोग करते हैं, तो मुझे पता है। लेकिन बस यही है कि हम ऐसा काम जो है जो लेट कर चुके हैं, लेकिन 2-3 काम हमारे ऐसे हैं जो चलते हैं, बहुत अच्छा चलते हैं। वो कौन से काम है वो भी हम बताएंगे बस। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।